सलामत रहे, सलामत रहे, आना जाना जाना, सलामत रहे, मुस्तफा घराना, सलामत रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तशरीफ़ रखें। लब्बैक कमेटी की जानिब से अलहाज मोहम्मद ईसा सेठ साहब अमीर सुन्नी दावत इस्लामी दाई कबीर अताए हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की गुलपोशी फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों कि ये हम अगर सुकून के साथ बैठेंगे तो हज़रत की एक एक बात हमारे दिल पर असर करेगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए कि बाज़ शख्सियात दुनिया में ऐसी होती हैं जो तारीख़ साज और एहसास होती है। उन्हीं तारीख़ साज हस्तियों में हमारे दाई कबीर अताए हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अमीर सुन्नी दावत इस्लामी भी हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सदियों बाद ऐसी तारीख़ साज हस्तियाँ पैदा होती है। किसी ने कहा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए नहायत अदब एहतराम के साथ हज़रत से गुजारिश करूँगा कि हुज़ूर वाला तशना कुलूब को इश्क़ मुस्तफ़ा के जाम से सहरा फरमाए। आइए एक बार फिर हम नारे तकबीर रिसालत से हज़रत का इस्तकबाल करते हैं और नारे तकबीर, नारे रिसालत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलमा से गुजारिश है कि मिंबर रसूल पर तशरीफ़ ले आएँ।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानता हूँ। मुझे आपके शहर भिवंडी में साल में कई मर्तबा खिताब करते हुए कमोबेश 30 साल का अरसा गुज़र चुका होगा। आप में से बहुत सारे उस वक्त से गुफ्तगू सुन रहे हैं जब वो बच्चे थे, आज उनके घर बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं कि मैं गुफ्तगू के मौके पर हमेशा यही चाहता हूँ कि चलत फिरत उठक बैठक न हो और पूरी तवज्जो के साथ आप अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को समाअत फरमा सकें। उम्मत मुस्लिमा के लिए इस वक्त एक मसला नहीं बल्कि मसाइल के अंबार हैं और बहुत सारे मसाइल में एक जनरल मसला जो इस वक्त है, वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो, वो मसला है बेरोज़गारी का और मंदी का, रिस्क की तंगी का। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारी स्कीम मार्केट के अंदर लॉन्च की जाती है और गरीबों का इस्तेहसाल किया जाता है और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे गरीब जिनके पास एजुकेशन नहीं होता और कोई कारोबारी पोजीशन उनकी अच्छी नहीं होती, उनको मुआशरे के वो जल्लाद, मुआशरे के वो कातिलीन जो अपनी दुनिया संवारने के लिए उनको नशे के कारोबार के अंदर मुलव्विस कर देते हैं और बेरोज़गार नौजवान अपनी माली तंगी को दूर करने के लिए ड्रग्स पीता भी है और ड्रग्स सप्लाई भी करके अपनी दुनिया को संवारने की कोशिश करता है।
ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब हम ये कहते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, और जब हम ये कहते हैं कि इस किताब के अंदर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो सवाल ये पैदा होता है कि रिस्क के सिलसिले में बदहाल लोगों के लिए कुरान का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिस पर अमल किया जाए तो तंगी दूर हो जाए, मुआशी बदहाली दूर हो जाए और इंसान खुशहाली के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार सके। तो मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने एक अमल का तज़किरा फरमाया। जो कोई अल्लाह के अता करदा इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, उस पर अमल करेगा, तो मेरे रब का वादा हक है और सच है, वही नतीजा बरामद होगा जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी किताब के अंदर फरमाया है। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की शान यह है कि उससे ज्यादा सच्ची बात किसी और की नहीं हो सकती। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। और अल्लाह जब वादा फरमाता है तो उसने खुद अपनी शान बयान फरमाई, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल वादा खिलाफी नहीं फरमाता। और ये बात भी अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखें कि रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, और वो सिर्फ इंसानों को रिस्क नहीं देता, जानवरों को भी रोजी देने वाला वही है, पत्थरों को रोजी देने वाला वही है, दरख्त को रोजी देने वाला वही है, चरिंद को रोजी देने वाला वही है, परिंद को रोजी देने वाला वही है, दरख्त को रोजी देने वाला वही है। हर एक की रोजी का रज़्ज़ाक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु। और उसी ने फरमाया कि अगर किसी के पास तुम ये देख रहे हो कि रोजी में कुशादगी है, फरावानी है, और अगर किसी के यहां तुम देख रहे हो कि रोजी में तंगी है, तो किसकी वजह से है? तो अल्लाह फरमाते अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। अल्लाह जिसका चाहता है, जिसकी चाहता है रोजी तंग कर देता है, और जिसकी चाहता है कुशादगी फरमा देता है। और खुद अल्लाह ने अपनी शान बयान फरमाई, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कोई जानदार ऐसा नहीं, कोई जमीन पर ऐसा नहीं जिसके रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। हर एक को रोजी देने वाला अल्लाह ही। कहां बैठ रहे हो? हटो इधर से, भागो। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हर एक के रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। रोजी रसा वही है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। अलबत्ता उसने जरूर यह फरमाया कि घर बैठ करके मफलूज हो करके न बैठ जाओ कि अल्लाह ने जिम्मा लिया है तो मुझे घर बैठे मिल जाएगा। नहीं,
बल्कि मस्जिद में रहने वालों से भी फरमाया कि नमाज अदा करके निकल जाओ मस्जिद से। वो भी कौन सी नमाज? जुमा की नमाज। इज़ा क़ुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द, जब तुम नमाज अदा कर लो तो जमीन पर फैल जाओ। क्या करो जमीन पर फैल कर? वब्तगू मिन फदलिल्लाह, अल्लाह का फज़्ल तलाश करो, यानी रोजी तलाश करो। मेहनत करना, रोजी तलाश करना ये तुम्हारा काम है, और रोजी अता करना ये रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की जिम्मे है। तो कोई सोचे कि मैं बैठा रहूंगा, वजीफे खींचूंगा और तकिए के नीचे से 1 करोड़ निकल आएगा, गद्दे के नीचे से 2 करोड़ निकल आएगा, तो नहीं। वब्तगू मिन फदलिल्लाह, निकलो और अल्लाह का फज़्ल तलाश करो। रिस्क तंग कैसे होता है? मंदी का शिकार इंसान कैसे होता है? बेरोजगारी का शिकार इंसान कैसे होता है? गुनाहों की वजह से, नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के इरशाद के खिलाफ अमल करने की वजह से। मैं आज आपको 4 नुस्खे बताऊंगा रोजी के सिलसिले में, और उन 4 नुस्खों को आप जहन के अंदर रखो। पहला नुस्खा तो मैंने बताया, आप रोजी के लिए निकलो, मेहनत करो, तलाश करो, ये आपको करना है। लेकिन साथ ही साथ जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उसमें रब ने एक अमल बताया कि मेरे बंदो ये अमल तुम इख्तियार करो, तुम्हारी सोच जहां नहीं पहुंचती होगी ना, वहां से मैं तुम्हें रोजी अता करूंगा, और बेहिसाब अता करूंगा। ये भी नहीं कि लिमिटेड, अनलिमिटेड अता करूंगा। अब वो नुस्खा कौन सा है? तो कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, जब किसी बंदे के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, जाहिर में भी अल्लाह से डरे, बातिन में भी अल्लाह से डरे, अंधेरे में भी अल्लाह से डरे, और उजाले में भी अल्लाह से डरे, अल्लाह का डर उसके वजूद पर तारी हो जाए और वो तकवा इख्तियार कर ले, तो मौला फरमाता है ऐसी जगह से रोजी दूंगा जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंचता होगा, बेहिसाब रोजी अता करूंगा। और आज अगर हम मुआशरे का जायजा लें तो आज मुआशरे की सिचुएशन ये है कि आदमी सबसे डरता है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह का डर उसके दिल से ऐसा निकल गया, ऐसा निकल गया, ऐसा निकल गया कि उसको ये ख्याल ही नहीं कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है या मेरा मौला मुझे देख रहा है, कुछ भी नहीं। और जब ये अल्लाह का डर निकल गया तो रोजी तंग हो गई। जब अल्लाह का डर निकल गया इंसान तंगदस्ती का शिकार हो गया। जब अल्लाह का डर निकल गया उसके माल से बरकत खत्म हो गई। जब अल्लाह का डर निकल गया कारोबार मंदा हो गया। जितना ज्यादा बंदा अल्लाह का डर दिल से निकाल देगा उतनी परेशानी का शिकार होगा, और जितना अल्लाह का डर दिल के अंदर पैदा होगा और तकवा इख्तियार करेगा, मौला सिर्फ उसे रिस्क ही नहीं दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। तो तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। अब अल्लाह का डर कहते किसे हैं?
अल्लाह का खौफ कहते किसे हैं? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत तफसील से मैं इस पर गुफ्तगू करने की बजाय मैं आपको समझा दूं, ताकि एक बात भी अगर आपने जहन के अंदर महफूज कर ली तो ये बात आपके लिए काफी मुफीद होगी। अल्लाह का डर किस एतबार से, इसको पहले समझो। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना बतश रब्बिक लशदीद, बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। डरो कि मैं जो गुनाह कर रहा हूं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं, कहीं वो पकड़ लेगा तो हमारा क्या अंजाम होगा। दूसरी चीज, ये तसव्वुर दिल में रखो कि हम कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह उससे बेखबर नहीं, अल्लाह बाखबर है, सब जानता है। यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर इन्नल्लाह अलीमुम बिदाति सुदूर, दिल के छुपे हुए भेद को भी जानता है और आंखों की खयानत को भी जानता है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा, जमीन और आसमान में कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से छुपी हुई हो। पुलिस देख रही हो तो जुर्म नहीं करते, और खुदा देख रहा है और बेधड़क गुनाह कर रहे हैं। कोई अल्लाह का डर दिल में नहीं। वो कौन सी बुराई है जो आज हमारे मुआशरे के नौजवान नहीं कर रहे? गंदी पिक्चरों से लेकर, गंदे कामों से लेकर, हराम कारोबार से लेकर, कौन सी चीज ऐसी है जिसमें अल्लाह को मानने वाला बंदा इल्ला माशाअल्लाह मुलव्विस नजर ना आता हो? डरो अल्लाह से। तसव्वुर दिमाग के अंदर बिठा लो कि कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, मेरा मौला देख रहा है, मेरा रब देख रहा है, मेरा माबूद देख रहा है। ये डर अगर दिल में पैदा हो गया और आदमी अपने वजूद को गुनाहों से रोका, अल्लाह अकबर, मेरा रब फरमाता है बेहिसाब रोजी अता करूंगा, जहां गुमान नहीं पहुंचेगा वहां से मैं तुझे अता करूंगा। तो ये पहला नुस्खा है अल्लाह से डर का। आप चाहते हैं तंगी दूर हो जाए, मंदी दूर हो जाए, तो लोगों का पैसा खा करके तंगी दूर नहीं होगी, हराम कारोबार से तंगी दूर नहीं होगी, नाजायज कारोबार करने से पैसा नहीं आएगा। अल्लाह से डरोगे और डर कर तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का फज़्ल तलाश करते हुए मार्केट में जाओगे तो मेरा करीम तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे को खोल देगा, इसलिए कि ये उसका वादा है। पहला नुस्खा ये हुआ। अब आइए दूसरा नुस्खा अर्ज करूं। वामुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो और उस पर जमे रहो, खुद भी नमाज पढ़ो और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो। और फिर अल्लाह फरमाते ला नसअलुका रिज़्क़ा, मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता, नहनु नरज़ुकुक, मैं तुम्हें रोजी अता करता हूं। तो नमाज सिर्फ आपको अदा नहीं करनी, बल्कि नमाज खुद को भी पढ़नी है और अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म देना है। और जब कोई खुद नमाज पढ़ता है और अपने बीवी बच्चों को भी नमाज का हुक्म देता है, उस पर उससे जो तकलीफ होती है उस पर वो सब्र करता है, तो मेरा मौला फरमाते हैं नहनु नरज़ुकुक, मैं तुम्हें रोजी अता करूंगा। आज जरा देख लीजिए कितने लोग हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं।
कितने लोग हैं जिनको यह फिक्र है कि अपनी औलाद को हम नमाज का हुक्म दें। कौन बाप आज ऐसा है जिसे सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र हो कि मेरे बेटे की एक वक्त की नमाज कज़ा ना हो? नहीं, पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। बीवी नमाज पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। बच्ची नमाज पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। मुझे बताइए, हर चीज के लिए आप वक्त निकालते हो और अहलो अयाल का ख्याल करते हो, नमाज के लिए क्यों ख्याल नहीं करते? होना तो ये चाहिए कि अल्लाह का एक मर्तबा किसी चीज का हुक्म मिल जाए तो वो हमारे लिए काफी है कि उसका एक मर्तबा ऑर्डर मिल गया, हमें उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है कि नमाज के बारे में अल्लाह ने एक मर्तबा नहीं, कमोबेश कुरान मुकद्दस में 300 मकामात पर फरमाया है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। फिर भी एहसास नहीं, बेटा बैठ जाओ, बंद कराओ, हटाओ इसको उधर से। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। मैं बहुत मजबूर हो जाता हूँ, अब हर तकरीर में मुझे कुछ न कुछ डांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है। कहीं से भी घुस के चले आते हैं और बीच में खड़े रह जाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। खैर, खुद भी नमाज पढ़ो और अपने बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, किसी के यहां मुलाजिमत करते हैं, सुबह 10 बजे का टाइम दिया, आप बैंक में सर्विस कर रहे हैं, किसी कंपनी में सर्विस कर रहे हैं, आपका टाइम है 10 बजे का सुबह, आपको ड्यूटी आवर्स बता दिए गए कि 10 बजे पहुंचना है, 10 से शाम को 6 बजे तक आपकी ड्यूटी है। तो रात भले जगे हों लेकिन 10 बजे से पहले स्कूल, 10 बजे से पहले ड्यूटी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। मालूम कर लेते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक तो नहीं मिलेगी, ये वक्त रश का तो नहीं है, अगर है तो 10 मिनट पहले निकल जाते हैं ताकि हमारी ड्यूटी के टाइम में फर्क ना पड़े। कितने घंटे ड्यूटी देते हैं? 8 घंटे ड्यूटी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बच्चों के सिलसिले में आप देखिए, 7 बजे की स्कूल है या 8 बजे की स्कूल, तो मां 6 बजे उठ जाएगी, बच्चे के कपड़े प्रेस करेगी, बच्चे के जूते पॉलिश करेगी, बच्चे को तैयार करेगी, बच्चे को नाश्ता खिलाएगी, बच्चे को सब कुछ करेगी, तैयार करके बस स्टॉप पर ले जाएगी, जहां बस आती ले जाकर बिठा देगी ताकि स्कूल की बस न छूट जाए और बच्चा स्कूल में लेट न पहुंचे। ये हम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, एक महीने की सैलरी आपको आपका बॉस या आपकी कंपनी का मालिक या आपका सेठ आपको देगा। ना आपके सेठ ने आपको जिंदगी दी है, ना आपके सेठ ने आपको आंखें दी हैं, ना आपके सेठ ने आपको जबान दी है, ना आपके सेठ ने आपको कान दिए हैं, ना आपके सेठ ने आपको पैर दिए हैं, ना आपके सेठ ने आपको कुछ और दिया है, न आपके सेठ ने आपको जिंदगी दी है, ना आपके सेठ ने आपको इज्जत दी है। ये सब कुछ तो उसने दिया नहीं, लेकिन जो चंद टुकड़े, चंद रुपये देता है, तुम्हें उसके हर टाइम का ख्याल है। और जिस करीम ने पूरा वजूद तुम्हें अता फरमाया, उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है? उसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं? अरे तंगी की शिकायत कर रहे हो तुम रोजी की, झुक जाओ उस रब की बारगाह के अंदर जिसके दस्ते कुदरत में सबका रिस्क मौजूद है, और खुद ही न झुको, अपने अहलो अयाल को भी झुकाओ।
जब तुम अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दोगे और खुद भी नमाज पढ़ोगे, इसमें हर चीज पर तुम सब्र का दामन थामे रखोगे, तो अल्लाह फरमाते नाहनु नरजुकुक, हम तुम्हें रोजी अता करेंगे। खुदा की कसम, सेठ वादा करके मुकर सकता है और खुदा का वादा हक है, उसने जो फरमा दिया वो हो करके रहेगा। तुम्हें सेठ के वादे पर भरोसा है, खुदा के वादे पर नहीं। कितने मां बाप हैं जो अपने बच्चों को नमाज के सिलसिले में सख्ती करते हों, प्यार से, मोहब्बत से, डरा कर, समझा कर, बुझा कर नमाज का पाबंद नहीं, फिक्र ही नहीं। जवान बच्चे हो गए और उन्हें पाकीज़ी पाक रहने के मसाइल भी नहीं मालूम, नमाज के मसाइल भी नहीं मालूम, कुछ भी। जुम्मा को जाते हैं जैसे तैसे, बस 2 रकात पढ़कर भाग आए बस। कुरान के इस उसलूब पर कुर्बान जाइए कि अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि तुम नमाज पढ़ो, वामुर अहलक बिस्सलाह, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दो, अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो। तो खुद भी नमाज पढ़ो, अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म दो। तो अल्लाह फरमाते, उसके बाद क्या फरमाते, ला नसअलुका रिज़्क़ा, मैं तुमसे रोजी थोड़ी मांगता हूं, मैं तुमसे नहीं मांगता, बल्कि अल्लाह फरमाता है नाहनु नरज़ुकुक, हम तुमको रोजी अता करेंगे। अरे आप मुझे बताओ, ये कैसे मुमकिन है कि बंदा खुदा की बारगाह में सर झुकाकर आजिज़ी का इजहार करे और मेरा मौला उसे भूखा रखे? अरे बंदा तू झुक तो जा उस खुदा की बारगाह में, मौला तुझ पर रिस्क के दरवाजे खोल देगा। और आज कारोबार ही के लिए आदमी नमाज छोड़ देता है। अरे बहुत सीजन है, बहुत कस्टमर का टाइम है, बहुत घिराकी है, जाऊंगा तो ये कस्टमर चला जाएगा। नादान, जिसने तेरे दरवाजे पर कस्टमर भेजा है तू उसके दरवाजे पे चला जा। ये एक भेजा है तो उसके दरवाजे पे जाएगा तो वो 10 भेज देगा तेरे दरवाजे, लेकिन तू उसके दरवाजे को भूल गया और तूने आने वाले गाहक पर भरोसा शुरू कर दिया। तो नमाज की पाबंदी करो, अहलो अयाल को नमाज का पाबंद बनाओ। कोई बच्चा, कोई घर का फर्द बेनमाजी न, ऐसा नहीं हाँ बस मौलाना अभी 4 वक्त की तो बच्चे ने शुरू किया है, दुआ करें 5 वक्त की भी हो जाए। नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ाओ। मुझे एक हदीस याद आ रही है, शादीशुदा लोग इसको जहन के अंदर महफूज रखें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह 3 किस्म के लोगों के घरों को तू हरा भरा रखना। कौन दुआ कर रहा है? मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आलिम जो इल्म पर अमल करे और लोगों को इल्म और अमल की दावत दे, ए अल्लाह तू उसके घर को हरा भरा रखना। दूसरी दुआ, मेरे 2 उम्मतियों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो जाए और जो दोनों के दरमियान सुलह करा दे, मौला उस सुलह कराने वाले के घर को हरा भरा रखना। और तीसरी दुआ पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई, ए अल्लाह जो औरत अपने शौहर को नमाज के लिए उठाए और जो शौहर अपनी औरत को नमाज के लिए उठाए, ए अल्लाह उसके घर को हरा भरा। तो अगर कोई बीवी अपने शौहर को नमाज के लिए उठाती है या कोई शौहर अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाता है, अरे सारी दुनिया एक तरफ और मदीने के ताजदार की दुआ एक तरफ, अल्लाह उसके घर को यकीनन हरा भरा रखेगा। लेकिन यहां बीवी शौहर से डर रहा है, बीवी शौहर से डर रही है, शौहर बीवी से डर रहा है। कहीं उठाऊंगा तो नाश्ता नहीं मिलेगा, भड़क जाएगी, जलाल में आ जाएगी। बीवी सोचती है शौहर को उठाऊंगी तो कहीं गुस्से में कुछ बोल न दे। ये हाल हो चुका है।
अगर चाहते हो कि अल्लाह रिस्क में फरावानी अता फरमाए तो नमाज खुद भी पढ़ो, अपने बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। तो दो नुस्खे हो गए। पहला नुस्खा, अल्लाह से डरो, कहीं भी रहो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से छुप नहीं सकते, हर गुनाह से बचो। दूसरा नुस्खा, खुद भी नमाज पढ़ो, अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म दो। तीसरा नुस्खा कुरान ने इस्तिगफार का बताया। अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की भीख मांगते रहो, उठते बैठते चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दिल से इस्तिगफार करो, जो गुनाह तुम्हारे हो चुके हैं ना, दिल से इस्तिगफार करो, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, अल्लाह मुझे माफ फरमा, माफी मांगते रहो अल्लाह से। तो क्या होगा? कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने इस्तिगफार की वजह से खूब रोजी देने का वादा फरमाया। और यह नहीं फरमाया कि टेम्पररी रोजी मिलेगी, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, नहीं। युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिम मुसम्मा, मौत तक अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए अच्छी मता अता फरमाएगा। कब? जब तुम अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करते रहोगे, मगफिरत मांगते रहोगे। इस्तिगफार ऐसा वजीफा है, ऐसा वजीफा है कि अगर कोई उठते बैठते चलते फिरते इस्तिगफार करे, अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ता रहे और दिल से अल्लाह की बारगाह में मांगता रहे, तो अल्लाह ताला उसके बदन में कुव्वत भी अता फरमाता है और आसमान से बारिशें भी नाज़िल फरमाता है। या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यज़िदकुम कुव्वा औ कमा क़ाल। वो माल के जरिए भी मदद फरमाता है, बेटों के जरिए भी मदद फरमाता है, और इसी के साथ साथ परवरदिगार तुम्हें कुव्वत से भी माला माल फरमा देता है, ताकत भी अता फरमाता है। आप कमजोर हो ना, विटामिन की टेबलेट लो ना लो, इस्तिगफार करो, अल्लाह आपको कुव्वत अता कर देगा, ताकत अता करेगा। इसलिए कि गुनाह की वजह से बंदे की ताकत खत्म होती है, बंदा कमजोर हो जाता है, और इस्तिगफार की वजह से गुनाह धुल जाते हैं, अल्लाह ताकत अता फरमा देता है। व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, ये कुरान का फरमान। और मुझे इस्तिगफार से मुतल्लिक एक हदीस याद आ रही है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिमन वुजिद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खुशखबरी है उसके लिए, मुबारक हो उसको जिसके नामे आमाल के अंदर इस्तिगफार की कसरत हो। यानी अगर किसी के आमाल नामे को देखा जाए और उसके आमाल नामे के अंदर इस्तिगफार की अगर कसरत है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तूबा, मुबारक हो, खुशखबरी हो उसके लिए, लिमन वुजिद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा, जिसने अपने नामे आमाल के अंदर कसरत से इस्तिगफार को पा लिया, उसके लिए खुशखबरी है। तो कसरत से इस्तिगफार करें, इस्तिगफार को लाजिम पकड़ लो। भाई एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, ये समझने समझाने के लिए, ये समझने समझाने के लिए, अल्लाह की ज़ात सारी तमसील से पाक है, ये समझने समझाने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई आपको नौकरी से निकाल दे, जॉब से निकाल दे, और आप जाकर के कहें आइंदा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। जहां आपने माफी मांगी
उसको तरस आ जाएगा, वो रख लेगा। अरे बंदे से आजिजी से माफ़ी मांगो तो बंदा तुम्हें दोबारा रख लेता है और नवाजता है। खुदा से माफ़ी मांगो तो खुदा नहीं अता फरमाएगा। मांगो उससे माफ़ी, उसकी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो। वो मग़फ़िरत चाहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बल्कि हदीस मुबारका में है कि जब कोई बंदा अल्लाह से माफ़ी मांगता है ना, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों ये देखो मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांग रहा है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है, इसलिए कि मेरा बंदा जानता है कि मैं माफ़ करने वाला हूं, तभी तो माफ़ी मांग रहा है ना। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसको माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। गुनाहों की वजह से रिस्क में तंगी होती है, और जब बंदा माफी मांग लेता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह की रहमत को प्यार आ जाता है, उसकी करम की बारिशें शुरू हो जाती हैं। क्या ये बात सच नहीं है, तजर्बे में नहीं है कि बारिश कब रुकती है, कहत कब पड़ता है, और जब बारिश रुक जाती है, सूखा पड़ जाता है, कहत पड़ता है, तो लोग नमाज इस्तिस्का के लिए मैदान में जाते हैं, लेकिन खुद नहीं जाते, सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों, जानवरों को भी लेके जाते हैं, और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ये देख तेरे छोटे बच्चे जिनसे गुनाह हुआ ही नहीं, हम उनको लेकर के आए, इनके सदके में तू करम फरमा दे। मौला उन बेगुनाहों की वजह से करम की नजर फरमा देता है, और इस्तिग़फ़ार की वजह से रुकी हुई बारिश फिर जारी हो जाती है, और अल्लाह मूसलाधार बारिश से माला माल फरमा देता है। ये क्यों इस्तिग़फ़ार रखा गया? इसीलिए ताकि तुम माफी मांगो, अल्लाह से मग़फ़िरत चाहो। और वो इतना करीम है कि जब कोई बंदा उससे माफी मांगता है तो वो सिर्फ माफ नहीं करता, बल्कि माफी मांगने वाले से मोहब्बत भी फरमाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। मेरे बहुत सारे नौजवान भाई यहां पर बैठे हैं, ये इंसानों का जम्मे गफीर, नौजवानों का जम्मे गफीर। सोचता होगा दिल के अंदर कि इतने गुनाह हो चुके हैं कि पता नहीं इन गुनाहों की वजह से जो रोजी में तंगी हुई है, अब माफी मांगने पर भी हमारी तौबा कबूल होगी कि नहीं होगी, अल्लाह देगा कि नहीं देगा। बहुत गुनाह हो गए, बड़े बड़े गुनाह हो चुके हैं। आदमी अंदर से सोचता है। तो आइए मैं आपको एक हदीस सुनाकर आपका हौसला बढ़ाऊं। तौबा बूढ़ा भी करता है और तौबा जवान भी करता है, लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला युहिब्बुश शाब्बत ताइब, कि बेशक अल्लाह ताला जवान तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। यानी अगर कोई जवान अपनी जवानी को दागदार कर चुका है, दामन गुनाहों से आलूदा कर चुका है, गुनाहों में डूब चुका है, बदकिरदारी में डूब चुका, अंदर से उसे महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, अब क्या, अब कुछ नहीं, सच्चे दिल से तौबा कर ले। तू तेरी जवानी में जो तौबा कर रहा है ना, इस जवानी में तौबा की बुनियाद पर मौला तुझसे मोहब्बत भी फरमाएगा और तेरे गुनाहों को माफ भी फरमा देगा। जवान तौबा करने वाले से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। तो अगर कोई चाहता है कि अल्लाह रोजी में खूब बरकत अता फरमाए, रिस्क की तंगी को दूर फरमा दे, आइंदा गुनाह न करने के इरादे से आज तक के किए हुए सारे गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ले और अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की भीख मांगे, इस्तिग़फ़ार करे। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबको तुफ़ैल रिस्क में फरावानी अता फरमाए। ये 3 चीजें हो गई, कई चीजें हैं, मैं सिर्फ 4 का तज़किरा करूंगा। बस ये एक हदीस
क्योंकि 10 बजे ही डॉट खत्म करना है इंशाअल्लाह। तो अब यह हदीस ध्यान में रखो। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपने माल में और अपनी उम्र में, अपनी रोजी में और अपनी उम्र में बरकत चाहता हो। अब मैं सवाल आपसे पूछता हूं, पूरी हदीस बाद में सुनाऊंगा। कौन जल्दी मरना चाहता है? नहीं मरना चाहता। आदमी जिंदगी को पसंद करता है, लंबी उम्र को पसंद करता है और ज्यादा जीना चाहता है। वो चाहता है अल्लाह उसे लंबी उम्र अता फरमाए। और कौन नहीं चाहता कि अल्लाह ताला उसके माल में बरकत अता फरमाए? हर कोई माल में बरकत भी चाहता है और उम्र में भी बरकत चाहता है। तो अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुस्खा अता फरमाते हैं। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र के अंदर और उसकी रोजी के अंदर बरकत अता फरमाए, उसे चाहिए कि वो सिले रहमी करे। अल्लाह उसके माल में भी बरकत अता फरमाएगा और उसकी जिंदगी में भी बरकत अता फरमाएगा। सिले रहमी किसको कहते हैं? रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करना। खूनी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करना, रिश्तेदारों। और मैं आपको पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जो शख्स भी भाई बहन बीवी बच्चे चचा फूफी खाला मामू ये रिश्तेदारों के साथ अच्छी तरीके से पेश आता होगा, उनका ख्याल रखता होगा, उनके साथ अच्छा सुलूक करता होगा, उसके घर में कभी तंगी आप देख ही नहीं सकते। इसलिए कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो हक है। सिले रहमी करो, अल्लाह उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा और रोजी में भी बरकत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज लोग रिश्ता तोड़ने पर जुटे हुए हैं। आज देखें तो भाई बहन का रिश्ता खत्म है, भाई बहन से, और कुछ जालिम ऐसे भी भाई हैं जो बहनों का हक खा जाते हैं। ऐसे भी जालिम, भाई भाई में बातचीत नहीं, भाई बहन में बातचीत नहीं, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए बैठे हैं। मुझे यहां एक बात याद आ रही है, हमारे उलमा तशरीफ फरमाए, सुनेंगे तो उनको भी हैरत होगी। एक साहब एक फैक्ट्री जो है उसका इफ्तिताह कराना चाहते थे, तो उन्होंने इस चीज का ख्याल किया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सिले रहमी की बुनियाद पर अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है। तो उन्होंने क्या किया, भाई बहन और इसी तरीके से खाला और मामू और उन सब को बुलाया अपने यहां और बुलाकर उन सब से कहा, तुम सब दुआ करो, तुम सब दुआ करो। इसलिए कि सिले रहमी के एवज के अंदर अल्लाह ताला जो है वो रोजी में बरकत अता फरमाता है, उम्र में बरकत। सब ने मिलकर दुआ की, रोजी में बरकत हुई। तो उस खुदा के बंदे ने क्या किया मालूम है आपको? उस खुदा के बंदे ने इतनी बरकत अल्लाह ने उसे दी, इतनी बरकत दी, उसने कहा भाई आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ने बरकत अता फरमाई है, सबके बच्चे हम सब मिल करके अब मदीने का सफर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई। यहां तो शादी घर के अंदर हो
तो इतना टेंशन होता है। बहन मुंह अलग लटका के बैठी है, सास अलग लटका के बैठी है, खाला अलग, मामू अलग, मनाते 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 वो शादी गम में तब्दील हो जाती है कि ये क्या है। ये हाल हो चुका है हमारे, ये हाल हो चुका है। कहां से बरकत आएगी? और बहुत सारे जालिम ऐसे भी होते हैं कि लोग जाकर के माफी मांगे कि चलो माफ कर दो हमसे जो करना है, जरूरत पड़ी ना हमारी, आए ना हमारे पास, नहीं माफ करेंगे। सुन लें वो लोग जिनसे कोई माफी मांगने के लिए आए और उसके बाद भी जो माफ नहीं करते, वो सुन लें, कान खोल करके सुन लें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी से माफी मांगता है और माफ उससे नहीं किया जाता, यानी सामने वाला जिससे माफी मांगा है वो शख्स उसे माफ नहीं करता, तो माफ न करने वाला कयामत के दिन मेरे हौजे कौसर पर ना आए। जैसे ही माफी मांगी जाए, माफ कर दो। और सुन लें, बहुत सारों के जहन में शैतान ये वसवसा डालता है कि यार माफ करेंगे तो ये समझेगा मैं बुज़दिल हो गया। नहीं, माफ करूंगा तो समझेंगे कि यार मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मैं अगर माफ करूं मैं तो छोड़ूंगा नहीं। तो ये सुन ले, सब शैतानी वसवसा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका देने से माल कम नहीं होता और माफ करने से इज्जत कम नहीं होती। तुम लोगों को माफ करने में जल्दी करो, खुदा तुम्हें माफ फरमा देगा, खुदा तुम्हें माफ फरमा। तो रिश्तों को जोड़ो, अकीदा मुकद्दम है, अकीदा मुकद्दम है। रिश्तों को जोड़ो, जैसे ही रिश्ते जुड़ेंगे बस अल्लाह रिस्क में फरावानी अता फरमा देगा। अब बात काफी हद तक आपकी समझ में आ चुकी होगी कि रिस्क में तंगी की वजह क्या है और रिस्क की तंगी का इलाज क्या है। अल्लाह का फजल तलाश करो, रोजी कमाने में निकल जाओ, मेहनत करो तुम, और किसी भी हलाल और जायज कारोबार को हिकारत की नजर से न देखो, करो तुम। चाहे फुटपाथ पे पथारा लगाना पड़े लगाओ, लेकिन हलाल रोजी कमाओ। इसकी बरकत यह है कि अल्लाह ताला एक में कई गुना बरकतें अता करेगा। और कभी भी हराम कारोबार की तरफ न जाएं। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो शराब, जुआ, मटके और पता नहीं ड्रग्स वगैरह क्या क्या करते रहते हैं, और फिर क्या कहते हैं मालूम है, अरे वो 2-4 बेवा है ना, उनका घर इसी से तो चलता है, हम उनके घर का खर्चा उठाते हैं। मौलाना कोई ऐसी जायज इनकम तो कहाँ से लाएंगे कि इनके घर चला सकें, ये पैसे से इतनी इनकम होती है, इनसे घर चलाते हैं, ये लोग कहते हुए दिखाई देते। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने कब आपके जिम्मे ये काम डाला है कि तुम बेवा का घर चलाओ? जिसने पैदा किया है उसका जिम्मा तो उसी के पास है, उसी के पास है। जो लोग हराम कारोबार करते हैं, नाजायज कारोबार करते हैं और उसके जरिए गरीबों को पालने की बात करते हैं, तो हदीस मुबारका में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है और पाक ही को कबूल फरमाता है। इसलिए पाक कमाई उसकी तरफ तवज्जो दो और हलाल रोजी के लिए मेहनत करो। अगर पथारा लगाना पड़े तो भी लगाओ, फुटपाथ पे खड़े रह के चीख चिल्ला के कारोबार करना पड़े तब भी करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। और अगर आप ये सोचो इससे इज्जत जाएगी, नहीं, आप अल्लाह के फरमान पर अमल कर रहे हो। फरमाया गया, अगर कोई शख्स हलाल रोजी ऐसी जगह कमाता है
जहां कमाने की वजह से उसकी इज्जत चली जाएगी। यानी पढ़ा लिखा इंसान है, हलाल रोजी के लिए फुटपाथ पे खड़े के धंधा कर रहा है, लोग बोलेंगे यार देखो बेचारे की हालत क्या होगी, फुटपाथ पे खड़े के धंधा कर रहा है, थोड़ी सी इज्जत का मसला रहता है ना। लेकिन उसके बावजूद वो बंदा, तवज्जो चाहूंगा, उसके बावजूद वो बंदा मांग कर खाने की बजाय मेहनत करके हलाल रोजी खाना पसंद करता है, उसके लिए हुजूर ने जन्नत की बशारत अता फरमाई है। इसलिए सारी बुराई से बचो, सारे हराम काम से बचो, सारे हराम कारोबार से बचो, जायज़ कमाई के लिए मेहनत करो, तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, हलाल रोजी के लिए निकलो, अल्लाह से डरते रहो। सब की बातों पर आपने भरोसा किया और उसके बाद सर पकड़ कर बैठ गए, मैं आपको बता रहा हूं अल्लाह की बात पर और उसके रसूल की बात पर अमल करो और भरोसा करो, सर पकड़ के नहीं सर ऊंचा करके जीने का अल्लाह मौका अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के सदक़ व तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान मुक़द्दस और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और परवरदिगार पूरी दुनिया से तंगी और तंगदस्ती को दूर फरमाए। जिंदगी रही तो और कुछ बातें रोज़ी के हवाले से फिर कभी मैं अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा ताकि आप उस पर अमल कर सकें और अमल करने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल तंगी को दूर फरमा दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जो कुछ बातें मैंने अर्ज़ करने की सआदत हासिल की उस पर अमल करने की आप ज़रूर कोशिश करेंगे। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शम्स बज़ में हिदायत ला शहरे यारे ईरन ताजदारे हरम शहरे यारे ताजदारे हरम नौ बहारे शफाअत लाखों सलाम मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हर रज़ा मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हर रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शम्स बज़ में हिदायत लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ातद दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम। एक बच्चे का ऑपरेशन है, मेरे मौला उसके ऑपरेशन को कामयाब फरमा। एक साहब सख्त अलील है, मेरे मौला उन्हें शिफा अता फरमा। और हमारे स्कूल का एक बच्चा जो सैर व तफरी के लिए गया हुआ था और वहाँ पर उसकी मौत वाक़ हो गई। ए अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमा। उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगार आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल जिन लोगों ने ये बज़्म सजाई, जिन्होंने मेहनत की, मशक्क़त की, जिन्होंने दामे दिरमे कदम सुखन हिस्सा लिया, ए अल्लाह
उनकी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, उनके रिस्क में कुशादगी अता फरमा, बरकतें अता फरमा, फजल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। और जो कुछ बातें मैंने अर्ज़ करने की सआदत हासिल की, मौला उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, तेरे बंदे तुझसे बहुत दूर हो गए, तेरे बंदे तेरी नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारने लग गए। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में इल्तिजा है, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल इन बच्चों को, इन लोगों को तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर, बल्कि हम सब को तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। तेरे क़ुर्ब की दौलत से माला माल फरमा, तेरी बारगाह में सर झुकाने की तौफीक नसीब फरमा, तेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार की तौफीक नसीब फरमा। हम सब सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तेरी बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा, रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा, रिज़्क़ के हलाल में वुसाअत और बरकतें अता फरमा। मौला, फ़ज़ल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं उमूमी तौर पर यह ऐलान नहीं करता, लेकिन आज कर देता हूँ। सुन्नी दावत इस्लामी हमेशा ये चाहती है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो, सुन्नी दावत इस्लामी आपकी उन ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करे। अल्हम्दुलिल्लाह, SDI डे केयर सेंटर, जहाँ पर डॉक्टर वगैरह होते हैं और माशाल्लाह एक भरपूर अच्छी तरीके से इलाज व मुआलजे का इंतज़ाम वहाँ पर किया गया है, और वो तहरीक का जो है वो डे केयर है। आप अपने इलाज व मुआलजे के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए आप SDI डे केयर के अंदर जाने की कोशिश करें। और इसी के साथ साथ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माहौल के अंदर अंग्रेज़ी तालीम के सिलसिले में हेरा इंग्लिश स्कूल जो कायम किया गया है, अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन दिलाएं, ताकि बच्चा वहाँ पर जहाँ अंग्रेज़ी तालीम हासिल करे, वहीं पर साथ ही साथ मोहब्बत रसूल से उसका सीना भी मुनव्वर व मुजल्ला हो जाए, माँ बाप के हुकूक भी समझे, और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करे। आपसे गुजारिश है कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, और साथ ही साथ हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा में जो जुम्मा को हुआ करता है, दोस्त अहबाब के साथ तशरीफ़ ले जाया करें और दीनी मालूमात में इजाफ़ा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।